एवरी जर्नी स्टार्ट्स विद अ ड्रीम और मेरा सपना था फिर से हिमालयाज़ को महसूस करना। इस बार सिर्फ लद्दाख नहीं, ज़ांस्कार में सुरु वैली को करीब से देखना और एनपीडी हाईवे यानी नीमो पादुम दारचा हाईवे का एक्सपीरियंस करना अपनी बकेट लिस्ट में है, जो लास्ट ईयर ही ओपन हुआ है। और इस कहानी का सबसे पहला चैप्टर शुरू होता है हिमाचल के इस खूबसूरत टाउन सिसु से, जहां वाटरफॉल्स हैं, टॉल माउंटेन्स हैं और हर मोड़ पर एक नई कहानी है। यकीन मानिए, यहाँ पहुँचते ही कैमरा खुद ब खुद बाहर आ जाता है और दिल बस एक ही बात कहता है, वाह व्हाट एन अमेजिंग प्लेस। भाई नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का नए व्लॉग में फिर से एक बार। और इस वक्त टाइम हो रहा है करीबन 1:11। भाई 111 टाइम हो रहा है, बहुत ही बढ़िया टाइम। भाई हम निकल रहे हैं ज़ांस्कार लद्दाख के ट्रिप पे। भाई ये क्या कर रहे हैं भाई, हमने ना यहाँ पे अभी कुछ पैकेट्स खोले थे, साइड रखे थे यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे निकाल लिए इन दोनों ने, एक कालू महाराज और एक दूसरा ये। What are you doing, ma'am? What are you doing? क्या कर रहे हो? So भाई जेट सेट गो। चलो भाई, एक बाइक है, बाकी 2 बाइक अंदर हैं, वो आ रही हैं अभी। नो तो भाई ये रावत जी हैं और रावत जी के पीछे नेगी जी आ रहे हैं। नेगी जी आओ यार। चलो भाई, कितना भरा है? ओके, कितना टाइम हो गया अब? 1:50 हो गए और डीजल भरवा लिया है गाड़ी में। Hyundai Venue, देखते हैं कितना कंफर्ट रहता है यात्रा में, जर्नी में। लेकिन बाइक से तो मज़ा नहीं आएगा, बाइक है। नहीं हम तो हाईवे पे चला रहे हैं, बट सर्विस लेन पे डाल देता। अगर तेरे को दिख रहा है कट तो डाल दिया। इस वक्त टाइम हो गया है 4:20 और हम पहुंच गए हैं रॉयल हट ढाबा। ये ढाबा पड़ता है करीबन पानीपत करनाल के आगे, कुरुक्षेत्र से पहले। यहाँ पे रुके हुए हैं भाई लोग चाय वाय पीने के लिए। मैं भी थोड़ा फ्रेश होता हूँ और फिर यहाँ से निकलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ बैठे हुए हैं जितने भी यात्रीगण हैं, सारे के सारे। क्या अच्छा, क्या नहीं अच्छा, क्या नहीं है? अब मजा नहीं आ रहा। अरे वो बहुत बचता है यार, मुझे लगता है कि पूरे पीछे कोई आ रहा हूँ, इसके चला क्या लगाएंगे भाई का। ओके, मोटिवेशन में नहीं, डब्बा खरीदो, बाइक खरीदनी है धीरे हम लोग तो पुराने आदमी वाले ना, तो लोहे वाले भाई 5 बजे से पहले ही हम उस ढाबे से आगे निकल गए। अब आगे आएगा अम्बाला। कुरुक्षेत्र हम क्रॉस करेंगे और उसके बाद अम्बाला के बाद फिर हमें लेना पड़ेगा उधर, किधर, टनल वाली साइड में, फिर आगे उधर से फिर मंडी होते हुए मनाली। सुबह के करीब 6 बजे हम दिल्ली को पीछे छोड़ चुके हैं और सफ़र धीरे धीरे हिमालयाज़ की तरफ आगे बढ़ रहा है। डेस्टिनेशन अभी काफ़ी दूर है, लेकिन जर्नी ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया है। मॉनसून का सीज़न है, इसलिए सनराइज़ बादलों के पीछे कहीं छुप गया है।
सूरज पूरी तरह नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसकी हल्की सी गोल्डन लाइट बादलों के बीच से निकलकर इस हाईवे को और भी खूबसूरत बना रही है। ठंडी हवा, हरियाली से भरे खेत और सामने खुला हाईवे। कभी कभी परफेक्ट सनराइज से भी ज़्यादा खूबसूरत होती है ये क्लाउडी मॉर्निंग्स। और इसी सुकून के साथ हम बढ़ते हैं रूपनगर की तरफ, एक नए एडवेंचर की शुरुआत के लिए। सो इस वक्त हम खरड़ क्रॉस करके रूपनगर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और मीनवाइल हाईवे के बगल में हमने किनारे पे गाड़ी रोकी हुई है, क्योंकि जो छोटा बच्चा हमारे साथ है उसका थोड़ा डायपर वगैरह चेंज करना है। और भाई पूरा क्लाउडी है। अभी तक जब से सनराइज़ हुआ है तब से हमने सन को देखा नहीं है। सूरज अभी भी बादलों के पीछे छिपा हुआ कहीं। अच्छा लग रहा है, ग्रीनरी है काफ़ी ज़्यादा और पूरा पानी वाला एरिया है, तराई वाला एरिया है, क्योंकि इसके आसपास डैम भी हैं और रिवर बेड भी है। तो रिवर बेड और डैम के चलते यहाँ पे आसपास पानी बहुत है। और मेरे आसपास यहाँ पे धान की खेती हो रही है। ये देखो धान लगा रखी है लोगों ने, ये यहाँ पे देखो ये धान लगा रखी है। सो भाई 6:56 हो गए यहाँ पे और ये रेडी हो गए हैं, क्योंकि बारिश हो रही है हल्की हल्की। अब रेडी हो गए पूरे फुल रेन जैकेट के साथ। भाई बढ़िया कोऑर्डिनेट कर लेना, बारिश आगे हो सकता है तेज़ मिले। ये क्या बात है, फुल रक्षा कवच मम्मी ने बना रखा है। क्या बात है इस बार तो। नहीं, लास्ट टाइम तेरे को ऑक्सीजन की दिक्कत हुई, तू बात मान यार, समझा कर पहन ले वहाँ कन्नी कन। थोड़ा बहुत मंच है। अरे ये साला कहाँ चला गया? बंडी मॉडर्न नहीं पड़ो। निकल गया भाई NX पावर। भाई वो तो हमारे सामने झुक गया। फिर शमी ने बोला करा पावर तो है होंडा में। चलो भाई, ये टोल पे ना फ्रेश होने गए थे अभी कुछ जने। ये है बाझेरी टोल प्लाजा, बाझेरी। चलो भाई चलते हैं। तो भाई 7 बज गए हैं और बाहर हाईवे देखो यार, जबरदस्त हाईवे है, बहुत बढ़िया। Every day you make mistakes, but heroes know that's what it takes to find themselves, to save a friend, discover true love in the end. When you're down, हल्की हल्की बारिश, ठंडी हवा और इस खूबसूरत आसमान के नीचे ये लंबा सा हाईवे, बगल में ब्रिज को क्रॉस करती हुई ये ट्रेन और ये इंजन की आवाज़, पता नहीं क्यों एकदम से बचपन की कितनी ही यादें ताज़ा कर गई। कुछ नज़ारे सिर्फ आंखों से नहीं दिल से महसूस होते हैं और मॉनसून में सफ़र करने का असली मज़ा शायद इन्हीं कुछ पलों में छुपा होता है। सो टाइम हो गया है 8:01 और हम रुके हैं यहाँ पे। बरिस्ता है, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है रूपनगर से पहले, मतलब रूपनगर एरिया में ही है ये। टनल अभी आगे है काफ़ी, टनल से पहले। ये सारी बाइक्स हैं भाई लोगों की। व्हाट हैपेंड? क्या हो गया? गर्मी इतनी हो गई, पसीने पूरे भीगे पड़े और अंदर चिल्ड हो रहा है। हाँ फिर मैं बाहर आ गया, मैंने कहा भाई ऐसा तो नहीं, अब मेरे अंदर तो नहीं बैठ सकता। क्या लगवा लिया है ना यार, ये वो केक लग गया, ये केक गिर गया, दे रहा था ना, गिर गया गाड़ी में ही। हाँ ऊपर गिर गया। कोई नहीं, और है टी शर्ट, तो टी शर्ट की कमी नहीं है। टी शर्ट तो लाओगे ही भाई, बॉडी बना रहे हो तो छोटी लाओगे। यार जब से मिला हूँ रावत बेइज्जती भाई हो। अच्छा कहीं डिप सिप्स मारने की जगह ढूंढनी है, डब्बे चले भाई कसम से, मतलब पंच भी खतरनाक। अरे हाँ टी शर्ट तो लानी पड़ेगी। बाइक जोड़ के दूसरी बाइक पकड़ लिया आपने। रावत जी कह रहे हैं बहुत ठंडा हो रखा अंदर। वो कह रहे इसलिए तो बाहर है, कह रहे अंदर बहुत ठंडा है।
टेम्परेचर है ना उस हिसाब से अंदर, वैसे तो उतना नहीं है वो, ठीक है। भाई क्या बना रहा हूँ? हेलो। हाँ भाई, बहुत देर से बैठे हो चेयर पे, मज़े ले रहे हो। अभी तक कॉफ़ी नहीं आई क्या तुम्हारे लिए? कॉफ़ी ऑर्डर किया है? कॉफ़ी करिए ऑर्डर। अच्छा अभी रिलैक्स मोड है, ठीक है, ओके ओके। ए बाय कर दो, बाय, देखो बाय बाय कर दो, बाय बाय बाय। चलो ओके, टाटा। भाई 8:25 हो गए। आधा पौना घंटे का ब्रेक था ना, आधा घंटा नहीं जाता था। ज़्यादा था। चलो भाई चलते हैं। 8:25, अब निकलते हैं आगे टनल की तरफ। सो भाई ये आ गया टोल प्लाज़ा। अब इसके बाद स्टार्ट हो जाएंगी टनल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके। बाइकर बंधु रुके हुए भाई। बाइकर बंधु इज हियर। सो भाई ये है फर्स्ट टनल, पहली टनल है ये, और ये काफी लंबी है। I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight सो भाई टनल से बाहर आ गए, अब घुसेंगे दूसरी टनल में। दूसरी टनल अभी थोड़ी देर बाद आएगी आगे। ये आ गई टनल नंबर 2। no one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. ये आ गई तीसरी टनल। It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive. ये कौन सी नंबर की टनल है? 4। Wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can ये है टनल नंबर 5। hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at the beautiful stars. I wanna take a भाई एक बार बाहर का नज़ारा देखो एक बार। ये हम मंडी से कुछ किलोमीटर पहले हैं अभी। look at the beautiful stars. I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. And I know this is my time. अरे वाह, इस वाली टनल में शायद एंट्री नहीं की थी अभी तक हमने ना। वहाँ से हम वहाँ से जाते थे लेफ्ट से। No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. भाई बैक टू बैक एक और टनल। ये है टनल नंबर 7। आई थिंक ये वाली 6 और 7 बंद थी ना उस वक्त। तो चिड़िया बजा ली। Stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me. सो भाई ये टनल नंबर 7 का एग्जिट है। बारिश हो रही है ना थोड़ी। 10:28 हो रहे हैं और हम अभी रुके हुए हैं मंडी, मतलब मंडी में रुके हैं। मंडी बाईपास कर रहे हैं हम मंडी को। ये नया वाला जो टनल था अभी आया था पीछे, वो नई वाली टनल है, दोनों की दोनों। टनल नंबर 6 और 7। लास्ट ईयर जब आए थे ना हम ले के लिए 2023 में, मतलब 23 एंड में, तब ये टनल खुली हुई नहीं थी। इवन ले के बाद हम वहाँ भी गए थे जीबी, तो जीबी के लिए भी सेम रूट लिया था, बट ये टनल तब भी क्लोज थी। अब ओपन हुई है, शायद ये लास्ट ईयर हुई होंगी या इस साल स्टार्टिंग में हुई होंगी। अब चलते हैं। ये है सामने नदी, उफान पे है भाई। बारिश का पानी लग रहा है बिल्कुल मटमैली हो रखी है ना, तो इसका मतलब ऊपर बारिश बहुत तेज़ हो रही है कहीं कुल्लू साइड में। वो देखो सामने आगे, all these mountains are covered with these clouds. Superb.
ये खड़ी हैं बंधुओं की बाइक्स, BM, होंडा और अपनी आरी। भाई यहाँ पे ट्रक ख़राब था पीछे, तो ट्रक के चलते इतना लंबा जाम लग रखा है। सो भाई ये हम फेमस कुल्लू की जो और टनल है उसको क्रॉस कर रहे हैं। इस टनल की खासियत ये है कि ये पूरी रॉ जैसी लगती है और बहुत पुरानी टनल है ये, और इस टनल में पानी भी रिसता रहता है और एक ठंडक सी रहती है इस टनल में, और ऊपर से टनल अंधेरी है। इसमें लाइट वाइट का जो अरेंजमेंट ना बड़ा कम है, और जो ट्रैफिक है वो भी उसके बीच में यहाँ पे कोई ऐसा डिवाइडर नहीं है शुरू से ही। ये मतलब वैसी है जैसे नेचुरल जैसी है। सो भाई कुल्लू अब रह गया है यहाँ से करीबन 19 किलोमीटर, मनाली है 58। 11:52 हो गए भाई कुल्लू ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं अब हम। सो टाइम हो गया 1:21 और मनाली पहुंच गए। मनाली से अब हम आगे जा रहे हैं सोलांग वैली की तरफ, और यहाँ पे है ट्रैफिक जाम बहुत तगड़ा। ये सामने है ब्यास रिवर, सामने है सोलांग वैली इधर उस साइड में, मतलब आगे। अब कोशिश करते हैं आज ही आगे जिस्पा पहुँचे, और जिस्पा में देखते हैं होम स्टे वगैरह कौन सा मिलता है, कोई होटल वगैरह देखते हैं कौन सा मिलेगा, क्योंकि जिस होम स्टे में हम रुके थे 2023 में, उसके दोनों नंबर फ़िलहाल स्विच ऑफ जा रहे हैं। पता नहीं, 2-3 दिन पहले मैंने मिलाया था कॉल, तो एक भाई है उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था, अभी पता नहीं उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। देखते हैं कि दूसरा कोई अल्टरनेट, या फिर वही अगर फ़ोन उठा लें तो। वेलकम्स यू टू मनाली NH3 पलचान सोलांग अटल टनल रोहतांग। सो भाई यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे ना कुछ खाते हैं। 1:43 हो गया है टाइम, और अब पहुँचे हम यहाँ पे, और यहाँ पे सारे बैठ के खाना वाना खा रहे हैं। अब हम भी कुछ खाएंगे। इन्होंने नूडल्स वगैरह लिया है। हम क्या ऑर्डर कर रहे हैं? राइस और वो दाल। और आप खाना ही खाओगे या स्नैक्स वगैरह? डिसाइड नहीं और एक जीरा तंदूरी, तवा रोटी बटर बटर नहीं, नॉर्मल। तंदूरी रोटी हाँ। तंदूरी जिस्पा ऑलमोस्ट लास्ट छोटा सा टाउन है, उसके आगे फिर कुछ नहीं है, उस मतलब उसके आगे फिर आगे काफ़ी दूर है। चने की दाल सही है ना? वैसे बुरी नहीं है, हैं? चना दाल करिए ये चना दाल है, दाल वो अरहर की नहीं है। फीडिंग हुई अपने साथ। हमने तो दाल फ्राई बोला था। दाल फ्राई में वही देते हैं, चना ही देते हैं। अगर खाइए ना, हाँ वो है, पता है मेरे को, आई नो, बट अब ये पहली बार चना खाओ, कुछ कर नहीं सकते। कभी तो हैवी सी नहीं लगती। हाँ यस, अरहर नहीं है ये अरहर के हाफ रेट की आती है। भाई ये मंगवाया है ग्रीन सैलेड, ये कड़ी, ये प्लेन राइस। कड़ी टेस्ट करके बता। अभी से दे देती, पहली बार खा लिया मैंने। तो ओपन है, गिर गया तो ऑप्शन रखना चाहिए ना, अगर कितनी है तो अगर किसी को एलर्जी हो रही खाओ लो और ले लो। खाओ खाओ। कितने चावल खाओगे आप? दाल भी डाल। पता नहीं कुछ इसमें क्या डाला है, समझ नहीं आ रहा। एक बार देखना, कुछ और भी डाला है इन्होंने, हल्का सा टेस्ट करना है। और इसमें अरे नमक डालना भूल गए। और इसमें आम भी है। इसमें नमक तो डाला नहीं शायद यार। इसमें ना कुछ पता नहीं, एक चीज़ इसमें ऐसी लग रही है मुझे गड़बड़। पता क्या इन्होंने नहीं, इन्होंने लहसुन जो है ना वो लहसुन ही डाला,
इन्होंने उसका पेस्ट डाला हुआ है, हाँ, इसलिए इसमें टेस्ट थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। लहसुन इन्होंने कल ही डालनी थी ना, इन्होंने पेस्ट डाल दिया इसमें। भैया को भी देखना है। क्या लगी बेटा? ये फिनिश करो राइट। इसने ऑयल ज़्यादा डाल रखा है कड़ी में, एक तो इतना ऑयल काय का रोगन, इसको रोगन कहते हैं। ऑयल ही तो है कड़ी में, कड़ी में रोगन बन ही नहीं सकता ना। पंजाब वाली बेल्ट में मैंने देखा है, जहाँ पे मिलता है, उधर नहीं मिलता। सो ये हमने अभी जस्ट पलचान जो ब्रिज है उसको क्रॉस किया है पीछे, और भाई हवा में जो ठंडक है बहुत अब अच्छी खासी महसूस हो रही है। और साथ में बारिश भी हो रही है। मज़े की बात ये है, मतलब जो फुहार है ना, बारीक बारीक बूंदें वो पड़ रही हैं। ओए होए क्या नज़ारा है यार, ज़बरदस्त। ओए होए होए होए। They can try, but they can never take me down. Ooh, 'cause I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid to love, not afraid to love you. I'm not afraid. सो अटल टनल में हमने एंट्री कर ली है। ये 10,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पे ये सबसे लॉन्गेस्ट टनल है। इट इज़ 9.2 किलोमीटर्स लॉन्ग। Nothing can scare me. I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid to love, not afraid to. हर टनल के दूसरी तरफ एक नया नज़ारा होता है, लेकिन अटल टनल के दूसरी तरफ एक पूरी दुनिया बदल जाती है। ये सिर्फ माउंटेन्स के बीच बना एक रास्ता नहीं, ये भारत की इंजीनियरिंग, इंडियन आर्मी की स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन और लाखों ट्रैवलर्स के सपनों का गेटवे है। कभी रोहतांग पास को पार करने में घंटों लग जाते थे। अटल टनल ने उस सफ़र को सिर्फ छोटा ही नहीं बल्कि हर मौसम में मुमकिन बना दिया, और हम भी इसी आइकॉनिक टनल के थ्रू हिमालयाज़ के दिल की तरफ बढ़ रहे हैं। 'Cause I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid to love, not afraid to love you. I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid. तो भाई ये आ गया है एग्जिट अटल टनल का। तो जहाँ से हमने एंट्री की थी वो था साउथ कुल्लू, ये है नॉर्थ कुल्लू। चलान हो रहे हैं, चले जाओ यहाँ से। अच्छा 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 चले जाओ सर यहाँ अच्छा अच्छा। से। वो अलाउड नहीं है पार्किंग। सो भाई ये है ब्रिज। वेलकम्स यू टू चंद्रा ब्रिज। ये जो नीचे रिवर है ना, ये है चंद्रा रिवर, और उधर से सूरज ताल की तरफ से आती है भागा रिवर। ये चंद्रा रिवर आती है चंद्रताल से, और सूरज ताल से आती है भागा रिवर। तो दोनों मिलके बनती हैं कांडी में चंद्रभागा, जो आगे चल के बनती है चेनाब। हाँ हाँ लेफ्ट। मौसम देखो यार, मौसम ज़बरदस्त। वो देखो मौसम देखो, ऊपर मौसम, बादल देखो बादल। ओए होए मौसम देखो यार, मौसम। ओए होए 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 होए। ए आलू को देखो, आलू को, आलू को देखो, आलू को, आलू को देखो, आलू भाभो। सो भाई अभी फ़िलहाल सिसु में ऑलमोस्ट हमने एंट्री कर ली है वैसे तो, बट मेन सिसु आगे है। तो भाई बीच में गाड़ी को यहाँ रोका है। ये चंद्रा रिवर है भाई, बहुत तकड़ा फ्लो है, बहुत तकड़ा फ्लो। क्या फ्लो है यार, देख के ना मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और इतना ठंडा पानी है ना ये भाई। क्या रैपिड बन रहे हैं भाई, ये रैपिड, क्या रैपिड है ये। इसमें तो राफ्ट पलट के ऐसी तैसी हो जाएगी राफ्ट की, अगर इसमें राफ्टिंग करी तो।
ज़बरदस्त नज़ारा यार, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, एक नंबर। ओए होए। सो इस वक्त टाइम हो गया 4:49 और हम रुके हैं सिसु में इलियास होटल एंड रेस्टोरेंट। यहाँ पर आज रात का स्टे ये होगा। तो भाई टाइम हो गया है 6:55 और सनलाइट बहुत बढ़िया। तो चलते हैं, नियर बाय चलते हैं, आसपास चलते हैं, कहीं एक्सप्लोर करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत देखते हैं। उसके बाद आके सोना तो है ही, खाना वाना खा के सोएंगे। फ़िलहाल चलते हैं, कुछ बढ़िया फ़ोटोग्राफी वगैरह की जाए, थोड़ा वीडियो शूट किया जाए। ये सिसु वाटरफॉल है और सिसु लेक है ना? ओके। कौन करेगा जिप लाइन? चेतावनी भाई, यहाँ कुछ खतरा है, बाढ़ का कुछ का खतरा बता रहा है। ये रहा जिप लाइन और सिसु वाटरफॉल लेक। अच्छा, तो यहाँ पे नीचे आके ऐसी दुकानें हैं, शॉप्स बनी हुई है ना। फेंकेंगे ना तो ओए होए, उधर बादलों का, अगर ये बादल नहीं होते तो अभी बहुत अच्छी धूप होती। हाँ। व्यू है भाई। ये है सिसु, लाहौल वैली का एक छोटा सा लेकिन दिल जीत लेने वाला गांव। और फिर नजर पड़ती है सिसु वाटरफॉल पर। लगभग 50 मीटर की ऊंचाई से गिरता हुआ ये ग्लेशियर फेड वाटरफॉल इस पूरी वैली की शान है। अगर आप मनाली लेह हाईवे पर सफर कर रहे हैं तो सिसु सिर्फ एक स्टॉप नहीं, एक एक्सपीरियंस है जिसे हर ट्रैवलर को कम से कम एक बार जरूर जीना चाहिए। तो 8 बज गए और 1 घंटा हमने स्पेंड किया नीचे। फ्रेंच फ्राइज और नीचे अच्छा था, बढ़िया था। बहुत सारी शॉप्स थी जिसमें मैगी खा सकते हैं आप और ये सब चीज़ें मिल रही थी मतलब। और जिप लाइनर था वहाँ पे, जिसमें आप रिवर को क्रॉस कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आगे करीबन 15-20 मिनट का एक ट्रैक है छोटा सा, बट हमने किया नहीं क्योंकि सामने दिख रहा था वैसे ट्रैक कौन सा था, नॉर्मल था, ऐसा कुछ था नहीं। और सिसु फॉल तो सामने दिख रहा था, तो सिसु फॉल की तो बढ़िया वीडियो और फोटो दोनों शूट कर लिया हमने। अब चलते हैं अपने वापस होटल में और खाना खा के सोएंगे। कल सुबह फर्दर आगे गॉनबो, रंगजन और पदुम के लिए निकलेंगे। कभी कभी सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होता, कुछ शामें जीने के लिए भी होती हैं और सिसु की ये शाम हमेशा याद रहेगी। 8:51, 8:51। एक 8:51 टाइम हो गया है। हम इस वक्त हैं सिसु में। ये है संजू ढाबा, छोटा सा ढाबा है, प्यारा सा। और ऐसा कुछ नहीं है जैसे स्टैंडर्ड टाइप नहीं है, बट खाना स्टैंडर्ड वाला है कि नहीं वो देखना है, क्योंकि अभी तक तो ऐसे ही है। कई ढाबे होते हैं बढ़िया से बने होते हैं, बट उनका खाना जो है वो अप टू द मार्क नहीं होता और पैसे उनके बहुत सही होते हैं। लेकिन तो चलते हैं, देखते हैं। इनके पैसे तो ठीक लग रहे हैं, रीज़नेबल है, बट टेस्ट कैसा है, लेट्स सी। है राजमा यार, मैगी। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। एक फॉर्क और देना। अच्छा होगा तो एक और प्लेट मंगा लेना। चलो ठीक है भाई। तुमने क्या मंगाया? वेरी गुड।
तो सब यहाँ खाना खाना है। लो 1 फोक। इनके लिए क्या है मैडम? आलू पराठा, आलू प्याज। आलू प्याज का पराठा आ तो रहा है। बहुत मंगाया है हमने आलू प्याज। नहीं मैं तो पढ़ रहा हूँ। हाँ अगर ऑमलेट खाना खा सकते हैं भाई, बढ़िया पहले चीज़ इतना है। ही दो मुझे बस खाओ नहीं पहले अगर टेस्ट में अभी रुको ना यार मत रुको। चलो खाओ पहले, फिर पहले खाओ। दाल दूसरी है। अच्छा दाल वैसी नहीं है। नहीं दाल, लेकिन वो नहीं है, ठीक है दाल ये लोबिया जैसी है थोड़ा। लोबिया वाली है। लोबिया या जैसे होती है हरी ना दाल। सोयाबीन वाली टाइप की दाल, वो है ये यहाँ की, यहीं की है, कुछ लोकल टाइप है कुछ। राजमा नहीं खाती ना? ये खाती है। वो दाल राजमा है पहले बता। सोयाबीन वाली दाल है, समझ लो। ये पराठा ओके। हाँ क्या बड़ा पराठा, पराठा भी सही सही लग रहा है। पराठा पराठा हाँ पराठा लो। सब में से सब कुछ खाओ। होटल में ऑर्डर कर दो। तड़का वाला राजमा मिल जाएगा हमें? मैं भाई बहुत बढ़िया, सिंपल खाना है ना किसी को, बहुत सही है। ये खा जाओ 3-4 रोटी, कुछ नहीं होगा पेट को। कपड़े हो जाते। सो भाई कपड़े पहना के खाना खा लिए, खाना खाने के बाद मंगाई हमने कॉफ़ी इन्हीं का थर्मल पहन के। बोलो उस पे हार्ट बना दो। सो भाई ये जो ढाबा है शिशु में, बढ़िया ढाबा है और सिंपल है ना। रेट भी इसके ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, जिस हिसाब से और लोगों के रेट है। और तो पानी आ रहा है। बीच में भी। और यहाँ भी बैठो। हाँ खाना आ रही है आपकी आगे। ये खड़ी हैं बाइक्स, पानी। कितने टोटल रूम्स कितने हैं आपके यहाँ पे? रूम सर 20 है। 20? अच्छा। अटल टनल से सही हो गया ना यहाँ अब, पहले तो बहुत दिक्कत थी है ना। पहले सारा क्राउड मनाली में ठहर जाता था ज़्यादातर। अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे एक आध हफ्ते में स्नो, ऊपर शिंकुला साइड में स्नोफॉल हुआ है। बिल्कुल सर हुआ है, सुबह ही हुआ है। तो अच्छा करो हाई फाइव, कल मिलेंगे। ये हैं ऐसे सामान छोड़ के खाने के चलो भाई आ गए रूम में।